Good evening, students. Welcome to my channel. Welcome back to my channel. We are starting a new course. स्टॉक मार्केट का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. बिगनिंग लेवल से हम इसको बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बेनिफिट हो. जिनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता या फिर उनको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है वो यहाँ से लर्न कर सकें इजीली. ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिकली स्टॉक मार्केट एक तरह की फाइनेंशियल मार्केट प्लेस होती है, एक्सचेंज होती है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स को बाय और सेल करते हैं. जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली उनके जो शेयर्स होते हैं उनको लिस्ट कराती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, मार्केट प्लेस पे. उसको स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पे लिस्ट कराती हैं. पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, सेल करते हैं. इस तरह से वो प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं. अब उसमें ये चीज़ होती है कि अगर आप आज आपने शेयर परचेज किया और काइंड ऑफ कल आपने सेल कर दिया, तो जितना डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल 140 का शेयर आपने परचेज किया था, 160 में बेचा, तो पर शेयर आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ या $20 का प्रॉफिट हुआ, जिस मर्जी एक्सचेंज में आप काम कर रहे हैं. ये बेसिकली प्रॉफिट आपने कर लिया. लेकिन इसको हम बेसिकली ट्रेडिंग कहते हैं. दूसरा पॉइंट होता है इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग में ये चीज़ होती है कि आज आप किसी कंपनी का शेयर खरीदें और आप उसको 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए अपने पास रखें कि जब ये एक मैक्सिमाइज्ड वैल्यू तक चला जाएगा तब आप उसको बेचेंगे, तब आप एक अच्छी वेल्थ जनरेट करेंगे. इसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं. स्टॉक एक्सचेंज दोनों चीज़ें आपको फैसिलिटेट करती हैं. और जब तक आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स अपने पास रखते हैं, इसको वॉलेट एक तरह से आम जुबान में जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, वॉलेट में कीप रखना या फिर अपने पास रखना किसी भी एक्सचेंज में. तो बेसिकली आपके पास ब्रोकरेज अकाउंट्स होते हैं या फिर वॉलेट्स कह सकते हैं आप उनको. वहाँ पे आपने जो एसेट्स वगैरह परचेज किए होते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे आप सेफ रखते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको. तो जब तक आप किसी भी कंपनी के शेयर्स अपने पास रिटेन करेंगे आम जुबान में, तो कंपनी हर साल आपको उस पर डिविडेंड देगी क्योंकि वह आप उसके शेयर होल्डर बने हुए हैं. ये चीज़ होती है. अब स्टॉक मार्केट में सबसे पहला पॉइंट था स्टॉक एक्सचेंज. पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है PSX या फिर PSE भी उसको कहते हैं. और इसके अलावा न्यूयॉर्क की है, नस्दक है, और डो जोन्स. एक काफ़ी सारी स्टॉक एक्सचेंज है, हर कंट्री की अपनी अपनी होती है. आप जिस कंट्री में रहते हैं आप उस कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू काम करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स. उसका भी मैंने डिफरेंस आपको समझा दिया है और ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस लगता है लेकिन ये आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट देता है. नेक्स्ट है ब्रोकर. बेसिकली जब आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं ना, तो आपको एक इंटरमीडिएट पार्टी की ज़रूरत होती है, एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आप अपना ब्रोकर अकाउंट खुलवाते हैं. उसके थ्रू आपने ट्रेडिंग करनी होती है. ट्रेडिंग करनी होती है या इन्वेस्टिंग करनी होती है, जो भी आपने करना है वो आपने उसके थ्रू ही करना होता है. वो एक कमीशन चार्ज करता है, एक फ़ी चार्ज करता है. ये चीज़ होती है. तो ये बेसिकली एक ऑथराइज्ड तरीका है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का. नेक्स्ट होता है इंडिसेस. इंडिसेस बेसिकली इंडिकेटर होता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का. जैसा कि S&P 500 कहते हैं या Nifty 50 आपने बहुत सुना होगा. बेसिकली हर कंट्री के जो टॉप 50 स्टॉक्स हो गए, 100 स्टॉक्स हो गए, वो एक इंडिसेस में शामिल किए जाते हैं. रेगुलेशन, जो रेगुलेटरी कमेटी होती है उसके थ्रू. और वो उस पूरी स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को एग्जिबिट करता है, शो करता है. अगर इंडिसेस प्लस में जा रहा है यानी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो सारे स्टॉक्स अच्छे जा रहे हैं. यू कुड से कि टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स या टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज उसमें लिस्टेड होती हैं. तो जो लोग सेफली प्ले करना चाहते हैं वो उन्हीं में ही इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं, उससे आगे नहीं जाते. जैसे कि पाकिस्तान के 100 हैं, इंडिया के 50, Nifty 50 जिसे हम कहते हैं, तो वो फिर वो 50 कंपनीज में ही रहेंगे, 50 कंपनी से आगे नहीं जाएंगे. बेसिकली ये वो कंपनीज होती हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ओवर द ईयर्स और इनकी कोई ऐसी कोई रेगुलेटरी इश्यूज वगैरह भी नहीं है. तो उस हिसाब से रेगुलेटरी कमेटीज इनको जो इंडिसेस में शामिल करती हैं. ये चीज़ होती है. नेक्स्ट में एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं, यू कुड से रेगुलेशन. रेगुलेशन बेसिकली हर कंट्री ने की जो गवर्नमेंट होती है वो एक रेगुलेटरी कमेटी बनाती है जिसके बारे में मैंने बताया. तो वो ये सारा जो स्टॉक एक्सचेंज का जो भी हिसाब किताब होता है उसको रेगुलेट करती है. SEC कहते हैं इसको, बेसिकली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन. चाहे वो US का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, एक्सेट्रा.
तो वो हर चीज़ को रेगुलेट करती है, फ्रॉड्स वगैरह से लोगों को बचाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक चीज़ होती है स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशंस, वो मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं की, वैसे मैं ओवरऑल थोड़ा सा आपको बता देती हूँ बिकॉज वो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ट्रेडिंग करनी होती है। तो वैसे आपको थोड़ी बहुत बता देते हैं कि सप्लाई डिमांड की वजह से अब प्राइस फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ जाएं उससे हो जाती है, ग्लोबली कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए उससे हो जाती है, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स किसी बात से हर्ट हो जाए काइंड ऑफ, ऐसे उन इस तरह की चीज़ों से। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स बेसिकली वेल्थ जनरेशन होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। आप ऑफ कोर्स यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्ले करेंगे। आप अच्छे से अगर स्टॉक मार्केट में सही स्टॉक्स को परचेज करते हैं, उनको राइट टाइम पे परचेज करते हैं, राइट टाइम पे सेल करते हैं, तो उससे ये चीज़ होता है कि आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वेल्थ जनरेशन ये चीज़ होती है कि जैसे यू कुड से कि एक तो कहते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज, कैप कैप यानी कैपिटल, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो ट्रिलियंस में बिलियंस में काम करती हैं, जिनका कैपिटल जो होता है वो इतना बड़ा होता है और जिनकी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स बहुत हाई आ चुकी है, तो वो बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज में आती है। फिर मिड कैप कंपनीज आती है। मिड कैप कंपनीज आप ऐसे कह सकते हैं कि इनमें मज़ीद अभी पावर होती है कि ये पुश करेंगी अपनी परफॉर्मेंस को, और जैसे ही अपनी परफॉर्मेंस को पुश करेंगी ये मज़ीद बड़ी बनेंगी कंपनीज, और कंपनी बड़ी बनने का मतलब है कि उनके स्टॉक प्राइस भी डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगे। बिकॉज हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करें तो स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो ऑफ कोर्स हमारे लिए इट्स अ बेनिफिट, इट्स अ प्लस पॉइंट। तो मैक्सिमम लोग अच्छे से जब रिसर्च वगैरह करते हैं तो मिड कैप कंपनीज में जाते हैं, उनके स्टॉक्स परचेज करते हैं और फिर परचेज करके 3 मंथ्स 6 मंथ्स, बल्कि ये भी थोड़ा मैं बता रही हूँ आपको, 1 ईयर 2 ईयर्स इस तरह से भी लोग रखते हैं, जिससे यू हैव सीन के यू कुड से कि 100 रुपीज़ का किसी कंपनी का स्टॉक हो या वो 700 800 पे भी पहुंच जाता है इन फ्यू ईयर्स। डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस तरह की सिचुएशन में, कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आगे प्रॉमिस कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, उस हिसाब से आप रिसर्च करते हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओवर ओवर द ईयर्स आप इस तरह से जो है वो वेल्थ जनरेट करते हैं अपनी जनरेशन्स के लिए, और मल्टीप्लिकेशन होती है बेसिकली वेल्थ की, इतना आपको फ़ायदा होता है। लिक्विडिटी ये चीज़ होती है कि अब शेयर कोई 2000 का होता है, कोई 1500 का होता है, इस तरह होता है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहला रूल ये होता है स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट का, बिकॉज दे आर वेरी रिस्की, दे आर वेरी वोलेटाइल। तो आपने इसमें वो पैसा लगाना होता है जो कि आपको कम से कम 3 6 मंथ्स के लिए यू डोंट नीड। पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से नहीं आता, स्पेसिफिकली आपको सीखना चाहिए, बट स्टिल एक रिस्क होता है कि यू कैन लूज दैट मनी। उसको भी कैसे सेव रख सकते हैं, आई टेल यू इन द लेटर लेक्चर्स। तो उसमें ये चीज़ होती है कि जैसे आपके पास सेविंग्स थी 1 लाख की, आपने वो सारा किसी मार्केट में लगा दिया, स्टॉक और क्रिप्टो। अब आपको इमरजेंसी में 10,000 का फंड चाहिए या 15,000 का फंड चाहिए फॉर एग्जांपल। तो लिक्विडिटी ये चीज़ होती है कि आप कुछ शेयर सेल कर देंगे, इमीडिएटली सेल हो जाएंगे और कुछ शेयर सेल कर देंगे, और 10 15 हज़ार आप निकाल लेंगे मार्केट से और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे। रियल स्टेट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, वेरी स्टेबल। लेकिन ये चीज़ होती है ना कि अगर आपको 50,000 की ज़रूरत है या 1 लाख की ज़रूरत है, तो आप एक छोटा सा कॉर्नर अपने प्लॉट का सेल नहीं कर सकते। तो रियल स्टेट इलिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। यस, डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इसको आपने बुकिश नॉलेज की तरह नहीं लेना, इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज। और ये अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप लेटर डेट में करते हैं, डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। डाइवर्सिफिकेशन में ये चीज़ होती है कि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, आप अपना जितना भी पैसा 1 लाख 2 लाख 5 लाख उसको डाइवर्सिफाई करके आपने इन्वेस्ट करना, ये बहुत अच्छा होता है। बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ कैसे। कुछ सेक्टर्स जैसे कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हाई लेवल पे खड़ी हैं, दे हैव अचीव्ड अ लॉट, वो काफ़ी कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुकी हैं। पहली चीज़ ये है। तो वो आपको ग्रोथ देंगी डेफिनेटली, लेकिन उस पेस पे नहीं देंगी, कम देंगी। तो फिर आप वहाँ से एक आपका ये हिसाब किताब हो गया, ठीक है, वो आपको ज़्यादातर जनरली जल्दी ग्रोथ दे देती हैं, वहाँ से आप जल्दी प्रॉफिट रियलाइज कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि कुछ मिड कैप कंपनीज होंगी, वहाँ पे आप लगाएंगे
तो वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देंगी, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। ये चीज़ होती है। कुछ लोग आईपीओज में, स्टार्टअप्स जिन्हें हम कहते हैं, स्टार्टअप जो नई नई कंपनी स्टार्ट हुई होती है उनमें लगाते हैं, तो उसकी अपनी एक ग्रोथ होती है। कुछ कंपनीज तो बहुत टाइम लगा देती हैं आपको प्रॉफिट देने में, कुछ इमीडिएटली और ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं, और लोग डायरेक्टली वहाँ से प्रॉफिट बुक करते हैं और सेल करते हैं उनके शेयर्स को, दे एक्चुअली गेट आउट ऑफ द मार्केट। ये चीज़ होती है। तो आपने इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है। फिर हम सेक्टर्स के हिसाब से ऐसे बात करते हैं। जैसे एआई सेक्टर है, वो इस वक्त बहुत बूम पे चल रहा है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको और तरह का प्रॉफिट मिलेगा। जो सीमेंट का सेक्टर होता है, उसका जो साइकिल होता है वो डिफरेंट होता है। किस किस किन किन मंथ्स में, किन किन यू कुड से क्वार्टर्स में, फाइनेंशियल ईयर के वो बूम करते हैं, किन में तो थोड़ा स्टीप चलते हैं। इस तरह से तो ये रिसर्च से पता चलेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ती है इन पे। ऑफ कोर्स आई टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द लेटर लेक्चर्स। इस तरह से। और जैसे डे टू डे जो कमोडिटीज़ के सेक्टर्स होते हैं, जैसे हम टूथपेस्ट वगैरह, ये वो सब इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, उनका ग्रोथ देने का अपना एक हिसाब किताब है। तो आपने अपना एक गोल सेट करना होता है कि मुझे मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, स्टॉक मार्केट में जनरली ईयरली बेसिस पे आप सोचते हैं कि आपको लाइक 6 मंथ्स में या 12 मंथ्स में इतना प्रॉफिट निकालना है, ये आपका गोल है। तो उस हिसाब से आप अपनी अमाउंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ऑनरशिप की बात करें, वही जो हमने लास्ट में बात की थी, ये कि आप शेयर होल्डर बनते हैं 6 माह के लिए, 1 साल के लिए आपने रिटेन किया है, तो आप तब तक के लिए शेयर होल्डर हैं, आपको कंपनी डिविडेंड भी देगी। और ऑफ कोर्स ग्रोथ होगी तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगी डेफिनेटली। जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी उतना स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा और आपको उतना ही बेनिफिट होगा।